नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन में बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में स्नातकोत्तर की प्रशिक्षु डॉक्टर से कथित बलात्कार और हत्या के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पूरे देश के डॉक्टर और हस्तियां रेप और हत्या के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कोलकाता पुलिस ने इस घटना में आरोपी के तौर पर संजय रॉय नाम के सिविक वॉलंटियर को गिरफ्तार किया है। हालांकि मृतक के परिजनों समेत कई लोगों का मानना है कि इसके पीछे कुछ और साजिश है। आरोप यह भी लग रहे हैं कि प्रशासन इन्हें छुपाने की कोशिश कर रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सीबीआई ने रेप मर्डर मामले की जांच शुरू की है। वहीं आज सीबीआई ने आरोपी संजय राय का साइकोलॉजिकल टेस्ट शुरू कर दिया। दूसरी ओर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ जारी है। इस दर्दनाक घटना पर देश के नेताओं और अभिनेताओं का क्या कुछ कहना है, सुनिए। कलकत्ता में तो बहुत कुछ हो रहा है इस समय। कलकत्ता में जो भी कुछ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। इस तरह से चारों तरफ बिल्कुल ऐसा वातावरण हो गया है अजीब सा। ममता बनर्जी ने कहा कि इसमें राम और बाम वाला लोग कर रहे हैं। राम से आपका संबंध अच्छा है। ममता बनर्जी कुछ भी कह सकती हैं जो उनके मन में आता है। स्वतंत्र देश की स्वतंत्र नागरिक हैं वो, है ना, तो वो कुछ भी कह। আমি অনেক দিন ধরে অনেক জায়গায় অনেকবার এই কথাটা বলে এসেছি कि আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা খুবই ভয়াবহ হয়ে উঠবে। কি বলবো, বাঙালি হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। পরিবারের প্রতি আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি রইল। আর যারা যারা এই ঘটনার সাথে যুক্ত তাড়াতাড়ি তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়া হোক। जो हमारे परिवार की बच्ची के साथ हुआ है वो बहुत जघन्य अपराध हुआ, बहुत गलत हुआ है, बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। नृशंस, जैसा मौलाना बाबू कह रहे थे, नृशंस घटना है। ऐसा कोई सोचे भी तो सिहर जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। ऐसा हुआ है। मैं इस घड़ी में लड़की के माँ बाप के साथ, उसके परिवार के साथ, उसके डॉक्टर समुदाय के साथ, उसके अस्पताल के लोगों के साथ, कर्मचारियों के साथ, समर्थकों के साथ, प्रशंसकों के साथ मैं अपनी पूरी संवेदना और सहानुभूति प्रकट करता हूं। जो भारत सरकार ही जो कर सकती है वो कर रही है, लेकिन जिस प्रकार की अराजकता टीएमसी के गुंडों के द्वारा जो पश्चिम बंगाल में हुई है और जो हमारी डॉक्टर बहन के साथ जिस प्रकार से घटना हुई है, ये पूरा देश नहीं पूरी दुनिया में उसकी मात्र आलोचना नहीं, पूरा देश आंदोलित है। बंगाल के इन गुंडों को बंगाल के टीएमसी की सरकार ने जिस प्रकार से ममता बनर्जी के नेतृत्व में हो रहा है, इसका जवाब वहाँ की जनता भी देगी और देश का जनमानस भी इस बात के लिए तैयार हो गया है। ये मत कहिए कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार बहुत कुछ कर रही है, इसका जवाब मिलेगा। वहीं इस घटना को लेकर ममता बनर्जी द्वारा किए गए प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ममता बनर्जी को घेरते हुए कहा कि अगर आप मुख्यमंत्री के तौर पर सड़कों पर उतरते हैं तो क्या आप जनता को न्याय का भरोसा दिला रहे हैं या फिर उनके बीच डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। यह कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी की कमजोरी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपनी ही सरकार, अपने ही प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतर रहा है तो यह आपकी कमजोरी को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि शायद अपने राज्य की मशीनरी आपके नियंत्रण में नहीं है और इसलिए बंगाल जैसे राज्य में अराजकता का माहौल बना हुआ है। समझ में नहीं आता कि आप जनता का विश्वास जब आप खुद अपने ही सरकार, अपने ही प्रशासन के खिलाफ मुख्यमंत्री होने के बावजूद आप अगर सड़क पर उतरती हैं तो क्या आप जनता को विश्वास दिला रही हैं न्याय का, या उनके भीतर एक डर का माहौल आप पैदा कर रही हैं। ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी की एक मुख्यमंत्री होने के नाते कमजोरी को दर्शाता है। ये समझ के परे है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री अपनी ही सरकार, अपने ही शासन, अपने ही प्रशासन के खिलाफ
सड़क पर उतर जाता है, तो ऐसे में ये आपकी कमजोरी को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि संभवतः आपके हाथ में भी अब अपने राज्य की व्यवस्था, अपने राज्य का तंत्र अब आपके कंट्रोल में भी नहीं है, और इसीलिए इतनी ज्यादा अराजकता का माहौल बंगाल जैसे राज्य में बना हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी की लापरवाही, उनकी कमजोरी को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में टीएमसी नेता कुणाल घोष सीबीआई कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मैं यहां पर अपने निजी काम से आया हूं। मुझे कोलकाता से बाहर जाने के लिए एक सूचना के तहत जानकारी देनी होती है। उसी सूचना की लिस्ट को लेकर मैं यहां आया हूं। इसके साथ ही कुछ जूनियर डॉक्टर जो कुछ जानकारी सीबीआई को देना चाहते हैं, इसे देने के लिए उनके पास किसी प्रकार की कोई पहुँच नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझसे संपर्क किया। अगर यह जानकारी सीबीआई को काम में आएगी तो जूनियर डॉक्टर सीबीआई से संपर्क करेंगे। उनको मैं खुद अपने काम पे, हमारा एक इंटीमेशन वाला काम है, वो रूटीन है वहां पर, और थोड़ा जो डॉक्टर्स हमसे कम्युनिकेट किया है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ नोट्स, कुछ इंफॉर्मेशंस वो सीबीआई का देना चाहते हैं, लेकिन उनका कोई एक्सेस नहीं है। हमसे रिक्वेस्ट किया गया है, अगर आप जाते हैं तो वो आप उनको एक्सेप्ट करने की रिक्वेस्ट कीजिए। अगर उसको ये कोई काम का चीज होगा तो वो डॉक्टर लोग कोऑपरेट करने के लिए प्रिपेयर्ड है। आई डोंट नो वो लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां रक्षाबंधन के मौके पर इंटरनेशनल खिलाड़ी रह चुके वीरू शर्मा ने आगरा के स्कूल में पहुंचकर छोटी बहनों से राखी बंधवाकर आशीर्वाद लिया। आपको बताते चले कि वीरू शर्मा क्रिकेटर हैं और वह सामाजिक कार्य करते रहते हैं। फिलहाल आगरा के देवरी रोड पर तोताराम इंटर कॉलेज में बहनों से राखी का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं वीरू शर्मा ने बहनों को गिफ्ट भी दिया। इसी पर हमारे संवाददाता ने कॉलेज जाकर कार्यक्रम का जायजा लिया और इंटरनेशनल खिलाड़ी वीरू शर्मा से भी बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। आगरा देवरी रोड स्थित तोताराम इंटर कॉलेज से मैं समय लाइव जुड़ रहा, मेरे साथ वीरू शर्मा जुड़ रहे हैं। 2 दिन बाद रक्षाबंधन, भाई बहन का त्योहार है। आज स्कूल में ये पहुंचे हैं, और क्योंकि कल बीच में छुट्टी का दिन है, तो आज ये स्कूल में छोटे छोटे बच्चों से, छोटी छोटी अपनी प्यारी बहनों से राखी बंधवाने के लिए आए हैं। तो क्या कुछ कार्यक्रम ये राखी का रहा है, आइए इसे जानते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम वीरू शर्मा है, और मैं बच्चों से आशीर्वाद लेने आया हूँ। मैं आया हूँ और मैंने रक्षाबंधन राखी बंधवाई और छोटे स्कूल में जा रहा हूँ। अभी हाई स्कूल में आया, यहाँ पर सन बनी में और तोताराम में आया हूँ। तोताराम स्कूल में आया हूँ और बच्चों से मैंने आशीर्वाद और राखी बनवाई है, और मैंने उनकी बच्चों के लिए बच्चा प्रमाण बच्चों के कोई भी दिक्कत हो, मैं आगे खड़ा रहूँगा हमेशा बच्चों के साथ। कोई भी चीज़ की कमी हो तो बच्चों को दूँगा। इसके साथ साथ विभिन्न स्कूलों में जा रहे हैं, बच्चों की राखी बना रहे हैं, बहनों की राखी बना रहे हैं। आपने बताया कि मेरा विरोध में नहीं थे, आशीर्वाद लेने के लिए छोटी छोटी प्यारी बहनों के पास पहुँचे, तो यह प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? वहीं मध्य प्रदेश के सीहोर में रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को राखी बांधी। वहीं इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये प्रेम परिवार का प्रेम है, बहनों भाइयों का प्रेम है। ये प्रेम संकल्प पैदा करता है कि मैं अपनी जिंदगी का एक एक क्षण जनता की सेवा में गुजारूं। जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। उन्होंने कहा कि बहनों की सेवा मेरे लिए देवियों की पूजा है। सवेरे में निकला था ये सोच के कि 2 बजे कार्यक्रम स्थल पे आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ आते आते शाम हो गई। मैं माफी चाहता हूँ। ये प्रेम परिवार का प्रेम है, बहनों का, भाइयों का, बेटे बेटियों का, और ये प्रेम यही संकल्प पैदा करता है कि मैं अपनी जिंदगी का एक एक क्षण जनता की सेवा में गुजारूं। जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, बहनों की सेवा मेरे लिए देवियों की पूजा है। दिन रात जी जान से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
अपनी जनता की सेवा करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया विकसित भारत बनाने का संकल्प, गांव को गरीब मुक्त बनाने का संकल्प, लखपति दीदी बनाने का संकल्प। इस संकल्प को पूरा करने में मैं भी परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, प्रयत्नों की परिसीमा करूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये अपना पूरा विशाल और विराट परिवार, हमारा पूरा परिवार इस बड़े परिवार का सेवक है। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। इसी संकल्प के साथ इस सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने एसएस पब्लिक स्कूल के पास संगम विहार के सी ब्लॉक से पदयात्रा शुरू की। पदयात्रा के दौरान दिल्ली वासियों को संदेश देते हुए आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पूरे देश में स्कूल बनवाने के लिए मशहूर हैं। वो एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लोगों का बिजली बिल जीरो किया। उन्होंने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज शुरू किया। उन्होंने महिलाओं के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा शुरू की। वो 10 साल से मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने वो कर दिखाया जो भाजपा के मुख्यमंत्री अपने 10 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि इसलिए भाजपा ने उन्हें जेल में डाल दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे। पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी का नाम इसलिए हो रहा है क्योंकि वो स्कूल बनाते हैं। पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी का नाम इसलिए हो रहा है क्योंकि वही एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पूरे देश में केवल एक राज्य में बिजली के बिल जीरो लाके दिखा दिए, जबकि पूरी दुनिया में बिजली महंगी होती है। उन्होंने मुफ्त में सरकारी अस्पतालों में इलाज करने का सिस्टम बना दिया। तो बिजली के बिल जीरो, सरकारी स्कूल अच्छे, सरकारी अस्पताल अच्छे, बसों में महिलाओं के लिए, बहनों के लिए केजरीवाल जी ने यात्रा फ्री कर दी। पहले केवल रक्षाबंधन के दिन होती थी। अरविंद जी ने कहा जब तक अरविंद जी केजरीवाल दिल्ली की बहनों का भाई है, रोज ही रक्षाबंधन है। तो पूरे बसों में फ्री हो गया, बच्चों के लिए बढ़िया, बड़ों के लिए बढ़िया, बहनों के लिए बढ़िया, और तीर्थ यात्राएं करती बुजुर्गों के लिए भी बढ़िया। ट्रेन पे ट्रेन चला दी, पूरे देश में पूरे अलग अलग बड़े बड़े तीर्थ स्थानों की सैर करा दी दिल्ली के भाइयों, बड़े बड़े लोगों को। बस पानी का भी काम चल रहा है, पानी भी आ रहा है। अब इनकी प्रॉब्लम यह है भारतीय जनता पार्टी वालों की कि केजरीवाल जी तो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, 9.5 साल अभी। उससे पहले उन्होंने 7-8 साल में इतने काम कर दिए। और भारतीय जनता पार्टी वाले 20-20 साल जहां से मुख्यमंत्री इनके हैं वहां भी वो काम नहीं कर पाए। कोई एक राज्य नहीं है जहां बिजली के बिल इन्होंने जीरो किए हों, कोई एक राज्य नहीं है जहां पे इन्होंने सरकारी स्कूल अच्छे किए हों। इसलिए ये डरते हैं केजरीवाल जी से, इसलिए इन्होंने केजरीवाल जी को जेल में डाला। और केजरीवाल जी के काम तोड़ने के लिए उनके पहले विधायकों पर मुकदमे चलाए, उनको जेल में डाला। अदालतों ने विधायकों को छोड़ दिया तो मंत्रियों को जेल में डाला। अब जब अदालतों ने विधायकों को और मंत्रियों को भी छोड़ दिया तो केजरीवाल जी को जेल में रखा हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रविवार को जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में देहदानी परिवार सम्मान एवं आभार समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि जब अंग दान बढ़ेगा तो हमारे देश में कुशल लोगों की संख्या बढ़ेगी, चिकित्सा बिरादरी बढ़ेगी और विशेषज्ञता हासिल करेगी। हमें पता चला है कि लोग प्रत्यारोपण के लिए विदेश जा रहे हैं, या ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा कि भारत में हर व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन होगा? आज ग्रामीण मोबाइल के माध्यम से वित्तीय लेन देन करने में सक्षम है, क्योंकि मोबाइल एक आवश्यकता बन गया है। अंगदान जितना बढ़ेगा हमारे यहाँ सक्षम लोग होंगे। मेडिकल फ्रेटर्निटी विल राइज, मेडिकल फ्रेटर्निटी विल अचीव एक्सपर्टीज। आज भी आए दिन मुझे पता लगता है कि ट्रांसप्लांट के लिए हम देश के बाहर जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द मेडिकल फ्रेटर्निटी टू बी फुल्ली प्रिपेयर्ड to translate into reality donation that is being given by the person who is meeting his neighbor. और ऐसा नहीं है
मंत्री रहते हुए भी आप ये काम कर सकते हो। मेरा सबसे बड़ा इमोटिव मौका तब था जब पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति को उसकी बेटी ने कहा, यू टेक माई वन किडनी। बेटियों ने एक मिसाल कायम की है। हमें समझना पड़ेगा कि अंगदान जब हम देह को छोड़ते हैं तभी नहीं बीच में आता है, पहले आता है। ब्लड डोनेशन तो था ही, पर इसमें भी बाधा थी शुरू में, बड़ी दिक्कतें आई थी। इट हैज नाउ बिकम नॉट ओनली रूटीन बट एसेंशियल। अस्पताल में जाओ, आपके परिजन को खून मिल रहा है, आपको खून देना पड़ रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा में बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग मतलब भाजपा गुजरात, असम, महाराष्ट्र से लोगों को लाते हैं और यहाँ के आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों में जहर फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि समाज की बात तो छोड़िए, ये लोग परिवार तोड़ने का काम करते हैं, पार्टियां तोड़ने का काम करते हैं। ये लगातार विधायकों को तोड़ रहे हैं। पैसा ऐसी चीज है कि नेताओं को इधर से उधर जाने में देर नहीं लगती। पोछा मार करके इनको गुजरात भेज देना होगा। ये लोग गुजरात से, असम से, महाराष्ट्र से लोगों को ला करके यहाँ आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक के ऊपर जहर बोने का काम करता है और एक दूसरे से लड़वाने का काम करता है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो ऐसे ही उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। खैर कोई बात नहीं, हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार 2019 से निरंतर जनता के बीच में खड़ी है। आज इस कोरोना महामारी में हमारा 3 मंत्री निकल गया। आपकी जान बचाने के लिए हमारे 3 मंत्री मारे गए और उसके एक मंत्री की बेवा महिला बेबी देवी जी आज हमारे मंच में खड़ी है, जो आपकी सेवा करते करते अपनी जान उन्होंने दे दिया। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पंजाब के अंबाला में बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि 10 साल में भाजपा सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया है। भाजपा ने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार में प्रदेश को पहले नंबर पर पहुंचा दिया है। इसलिए जनता बदलाव की उम्मीद से कांग्रेस पार्टी की ओर देख रही है। इसी को लेकर हम हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम कर रहे हैं। यह कार्यक्रम हर विधानसभा में हो रहा है। और भाजपा सरकार ने 10 साल जो हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया, आज देश में सबसे आगे पहुंचा दिया। हरियाणा को भाजपा ने बेरोजगारी में, महंगाई में, नशे में, अपराध में और भ्रष्टाचार में। इसीलिए आज प्रदेश की जनता 10 साल के भाजपा कुशासन से अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। बदलाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरी नजर से प्रदेश की जनता ने अपना मन बनाया है और इसी बात को आगे लेके हम हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम के माध्यम से हर एक विधानसभा में ये अभियान चल रहा है। डोर टू डोर कैंपेन भी चल रहा है और हमारा पदयात्रा कार्यक्रम चल रहा है। आज ये 40वां विधानसभा क्षेत्र अम्बाला कैंट, जिसमें मुझे विधानसभा में एक पदयात्रा के रूप में आने का अवसर मिला है। और कैंट के अंदर जो आज आपने खुद ही देखा होगा, आज हजारों की संख्या में लोग जैसे उमड़ के आए और जिस जोश के साथ उमड़ के आए, निश्चित तौर से कैंट के लोगों ने मन बना लिया है। कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत के साथ ये यहाँ से जीतने जा रही है। वहीं हरियाणा के नूंह में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आगामी 42 दिन में किस प्रकार से संगठन को मजबूत करना है, इस पर चर्चा हुई है। मेवात में 3 सीट कैसे जीतनी है, इस पर चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि मजबूती के साथ मेवात जिले में जेजेपी अपनी ताकत बढ़ाएगी। हमारी 90 सीटों पर पूरी तैयारी है। आगामी 42 दिन हरियाणा के आने वाले 5 सालों के सुनहरे भविष्य को लिखने का काम करेगा। सुनिए उन्होंने क्या चर्चा हुई है। आगामी
42 दिन के अंदर संगठन को कैसे मजबूती से आगे लेकर चलना है और मेवात की तीनों सीटें कैसे जीती जाए उसके ऊपर कार्यकर्ताओं से चर्चा भी हुई और मैं मानता हूँ मजबूती के साथ मेवात जिले में जननायक जनता पार्टी अपनी ताकत को बढ़ाएगी भी और पहले की तरह चौधरी देवीलाल जी का साथ मेवात जिला देने का भी पूरी तैयारी है। 90 की 90 सीटों पर हल्का बॉडीज बन चुकी है और अच्छा काम सभी कार्यकर्ता मिलकर आगामी 42 दिन में करेंगे और आगामी 42 दिन आगामी 5 साल का हरियाणा का भविष्य सुनहरा लिखने का काम। पार्टी के 4 बैग जाती तो ये तो पहले भी गए हुए लोग थे, लोकसभा के अंदर भी पार्टी विरोधी गतिविधियां करी थी, हमने निरंतर एक्शन भी लिया है, स्पीकर के पास सुनवाई भी पेंडिंग है। महाराष्ट्र के मुंबई में उद्धव गुट के शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव इसलिए स्थगित कर दिए गए हैं क्योंकि भाजपा हेमंत सोरेन को सीएम पद से हटाना चाहती है, उनकी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं और झारखंड में अस्थिरता लाना चाहती है, इसलिए चुनाव नहीं हो रहे हैं। उन्हें इसके लिए समय चाहिए। उन्हें महाराष्ट्र और झारखंड में हार का डर है। बीजेपी दोनों राज्य में बुरी तरह से हार रही है। महाराष्ट्र में उनका सफाया होने वाला है। उतारना देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव इसलिए समय पर नहीं हो रहे हैं या आगे की तारीख वो लोग कर रहे हैं, इसलिए कि चुनाव से पहले ये लोग हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद से उतारना चाहते हैं, उनकी पार्टी तोड़ना चाहते हैं, उनके पार्टी में और राज्य में अस्थिरता लाने चाहते हैं, इसलिए झारखंड में चुनाव नहीं हो रहे हैं। उनको समय टाइम चाहिए। देखिए, चंपा सोरेन कल गए और आज क्या बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में भी यही है, झारखंड और महाराष्ट्र में उनको हारने का डर है। बीजेपी दोनों राज्यों में बुरी तरह से हार रही है। महाराष्ट्र में तो उनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है, तो उनको और टाइम चाहिए और वक्त चाहिए मरने के लिए, लेकिन मरने वाले जरूर है, फांसी पे जरूर जाने वाले हैं ये लोग। हाँ, वो बचने वाले नहीं है, लेकिन और सरकारी तिजोरी से पैसा और लूट सकते हैं तो लूट सकते हैं, ठेकेदारों से पैसा जमा कर सकते हैं, हाँ बांट सकते हैं। लाडला बहन योजना में ज़्यादा पैसा देने का उनका इरादा है, वोट खरीदना है, इसीलिए झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव नहीं करने जा रहे। ये संविधान के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। चुनाव आयोग संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। देखिए, महाराष्ट्र उधर बिहार के बोधगया में आरक्षण मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए में हमें ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि आरक्षण छीनने की बात हो रही है। जीतन राम मांझी बिहार में सबसे नीचे तबके के हैं, उसे कैबिनेट में जगह दी, यह दर्शाता है कि वो अनुसूचित जाति को सम्मान देते हैं और सबको सम्मान देते हैं, इसलिए आरक्षण छीनने की बात नहीं है। यदि आरक्षण छीनने की बात होती तो मैं कैबिनेट मंत्री हूं, मैं कैबिनेट में भी उनसे बात कर सकता हूं। ये गलत बात है। हम एनडीए में हैं, हमको तो ऐसा कहीं नहीं लग रहा है। अगर आरक्षण छीनने की बात होती और शेड्यूल कास्ट में सबसे हाशिए पर लोग रहने वालों को प्रश्रय देने की बात अगर कही जाए तो जीतन मांझी तो बिहार में सबसे नीचे तबके के कैटेगरी के लोग हैं। उसका एक एमपी नेता जीतन मांझी को उसको उन्होंने कैबिनेट में स्थान दिया। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि शेड्यूल कास्ट के प्रति अन्याय है। शेड्यूल कास्ट के प्रति उनका पूरा सम्मान है, सबको सम्मान देते हैं, मैं ये नहीं मानता हूँ। और जहाँ तक आरक्षण छीनने की बात है, कहाँ आरक्षण छीनने की बात हो रही है? सब जगह आरक्षण की बात आ रही है और सबको लोग दे रहे हैं। जहाँ जरूरत है वहाँ बात आती है तो उस पर कार्रवाई करते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बलौदा बाजार हिंसा पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अगर उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उनके लिए आगे भी दरवाजा खुला है। अब वो तो कहेंगे ही। अब अगर उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो आगे भी दरवाजा उनके लिए खुला है।
फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।